हेलो फ्रेंड्स, व्हाट अ डे इट वाज। हम अपसाइड निफ्टी का मूव, डाउन साइड जो बड़ा फॉल था वो अगर आप देखोगे तो लेवल वाइज एग्जैक्टली एनालिसिस कर सके। एंड आपको पता होगा कि एंड में जो इतना बड़ा मूव आया डाउनवर्ड डायरेक्शन में निफ्टी का, हमको पहले ही एनालिसिस से पता चला। और ये कैसे आपको पता चला? क्योंकि हमने ये एनालिसिस व्हाट्सअप कम्युनिटी में डाला हुआ था। तो अगर आपको भी ये एनालिसिस, क्योंकि कल बैंक निफ्टी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो अगर ये आपको एनालिसिस चाहिए तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। कल एक्सपायरी है, देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से मूव होने वाली है। बहुत ही एक्साइटिंग सेशन होने वाला है, एंड तक बने रहना। अब कौन से चीज़ है जो मैं आज डिस्कस करूंगा? सबसे पहले तो इन्फोसिस के बारे में बताऊंगा, एस्ट्रल जो नारायण जी ने बताया उसके बारे में, और लुपिन। तो अगर आपके भी शेयर्स कुछ आपको गड़बड़ लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो डेली चार्ट में मैं एजुकेशनल पर्पस आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। चैट में मत कमेंट करना, जो कमेंट सेशन है उस पर आप डालना। हमारी टीम हमेशा वो पढ़ती है और ऐसे 3 लोगों के शेयर्स मैं एनालिसिस करता हूँ। और ये यहाँ पे देख सकते हो कितनी बढ़िया जो निफ्टी की मूव थी, इवनिंग आफ्टरनून को हमने कैच की। अब कल के लिए देखते हैं कि क्या एक्चुअली हो सकता है। सबसे पहले आपको ये निफ्टी का पैटर्न देखना पड़ेगा कि कैसे हमने ये जो आज का ट्रेड है वो कैच किया। आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस मालूम रहेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस है। ओके, अब उसके बाद क्या हो गया, जैसे ही मार्केट ये रेजिस्टेंस के नज़दीक आया, मुझे पता चला कि यस, सेलिंग प्रेशर है। उसके बाद क्या हुआ, तो कंफर्मेशन मिला कि यस, नीचे जाने वाला है। अब थोड़ा सा आप देखोगे ना नॉर्मल लोगों के हिसाब से, तो कन्फ्यूजन के चांसेस है। ये कन्फ्यूजन के चांसेस क्यों है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, लेट मी शो यू इन डिटेल। अब यहाँ से जब मार्केट ऊपर चला गया तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचा रहेगा कि चलो मैं सीई बाय करता हूँ, अब यहाँ तक जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर जाने वाले पैटर्न मार्केट को बनाना है वो बना ही नहीं रहा है। ये नेकेड आई, यानी कि एक अनएक्सपीरियंस, जिसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं मालूम, उसको ये दुविधा हो सकती है। बट हमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं था कि मार्केट नीचे ही जाने वाला है। ओके, और यहाँ पे देखोगे ना, इंडेक्स लेवल पे बहुत ही अच्छा मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट किया। सिर्फ ऑप्शन लेवल पे एक ओवरशूट पॉइंट हो गया, बट बहुत सारे लोग जिन्होंने ऑटो स्टॉप लॉस नहीं लगा था, बहुत सारे मैसेजेस आए कि यस, हमने आपका एनालिसिस किया, ये पूरा का पूरा इतना बढ़िया रैली हमने लिया, बहुत मज़ा आया, थैंक्स अ लॉट। ऐसे कमेंट्स और मैसेजेस करते रहना ताकि मैं भी इनकरेज होता हूँ आपको और ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस सिखाने के लिए। अब एक छोटा सा क्विज भी यहाँ मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। ये क्या है? क्या आपको ये कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप मुझे बताओ ये पूरा का पूरा पैटर्न क्या है। और जो मैंने आपको संडे वेबिनार में सिखाया था, क्या वैसे ही ये पैटर्न चल रहा है, नहीं चल रहा है? मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आप मुझे बताना। जो मैंने आपको फ्री में सिखाया था, क्या फ्री की चीज़ भी इतनी पावरफुल है कि नहीं है? ये पूरा देख के मुझे बताना ताकि मैं समझ सकूं कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? मार्केट, इतना तो हमारा पिछले रिव्यू हो गया, आपको मैंने मार्केट के बहुत सारे कंसेप्ट्स भी बताए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मार्केट कहाँ तक जा सकता है। अब यहाँ पे कोई भी दो राय नहीं है कि मार्केट ये वाले जोन तक जाएगा ही जाएगा, 19342 मार्केट में आ सकता है। अब अगर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मार्केट 9342 से ही रिवर्स लेगा, इसका मतलब क्या है? तो थोड़ा उल्टा दिमाग जिसका चलता है वो भी देख लेना। कल अगर मार्केट गैप अप होके 19460 के ऊपर 15 मिनट्स के कैंडल में ऐसे कुछ
ओपन हुआ तो समझ लेना कि बहुत बढ़िया मूव है, यानी कि पूरा का पूरा एक जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस रहता है उस सभी के कंसेप्ट्स को गलत करके मार्केट ऊपर चला गया। ये होने के चांसेस है। क्यों चांसेस है? क्योंकि फेड का जो इन्फ्लेशन मीन्स यूएस का जो इन्फ्लेशन का डेटा है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आज निकलने वाले हैं। तो ये एक चांसेस है जहां पे फिर आप क्या करोगे, 19500 तक ट्रेड लेने को देखोगे अगर ऐसे कुछ हुआ। और लोगों का कहना है कि इन्फ्लेशन यूएस में धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अगर ये इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे रहा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, तो फेड एक रेट से और ज़्यादा रेट नहीं बढ़ाएगी। यूएस मार्केट, आप हैरान हो जाओगे, इतना तेज़ी से बढ़ेगा कि कल इंडियन मार्केट भी ये इतना बुरा तरीके से पिटने के बाद भी 1% गैप अप हो सकता है, यानी कि 1% दिन में मुंह दे सकता है। तो कल का एक्सपायरी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। एक पॉसिबिलिटी मैंने बता दिया कि आपको ऊपर के ट्रेड्स के बारे में कब सोचना है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जो मैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई छोटा समय भी आपने अगर स्पेंड किया है मार्केट में, आपको समझ में आएगा कि ये ऐसे जाके ऐसे जा सकता है। ओके, तो ये अगर आपको ये लेवल के नीचे मार्केट ओपन हो रहा है, 19420 के नीचे मार्केट ओपन हो रहा है, तो मैं कहूँगा अगर कोई आपको इस तरीके से रिवर्सल कैंडल दिख रही है, रेड कैंडल 15 मिनट्स में, तो आपका पहला टारगेट क्या होगा, 19360। आपका दूसरा टारगेट क्या होगा, 19342। अब यहाँ पे आप देखो, मैं आपको लेवल्स ही नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि कहाँ पे मार्केट अपना बुलिशनेस दिखाएगा, कहाँ पे मार्केट अपना बेरिशनेस दिखाएगा, कैसे हमको जो कंसेप्ट है मार्केट के वो इस्तेमाल करके सही जगह पे आज जैसे एंट्री ली थी वहाँ पे लेना है। चलो इंडेक्स में एक हाथ दूसरा स्टॉप लॉस की गलती हो, ऑप्शन में एक हाथ दूसरी स्टॉप लॉस की गलती हो सकती है, बट इंडेक्स का कंसेप्ट है वो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो एक बार वापस समराइज करता हूँ। नॉर्मली जिस हिसाब से चल रहा है ये पैटर्न कुछ अजीब नहीं है, आपको भी समझ में आएगा। थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट नीचे जाने वाला है, बट क्योंकि एक कल इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसपे मार्केट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो अगर स्ट्रेट अवे 19460 के ऊपर अगर मार्केट कुछ इस तरीके से 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग हुई तो आप 19500 तक सोच सकते हो। और आप हैरान हो जाओगे, उससे भी ज़्यादा ऊपर मार्केट जाएगा, क्योंकि ये इन्फ्लेशन का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में कैसे हम ट्रेड करेंगे, आइए थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे ना, बट ऑब्वियस है कि बैंक निफ्टी में ये वाला एक जो सपोर्ट है वो ब्रेक किया है, तो नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा है, तो मैं कहूँगा ये वाला जो है वो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। कौन सा है, 44340 का, 44340 का। ओके, चलो समझ में आया। और कहाँ पे ट्रेड करना है, तो बहुत सिंपल, 44563 के बाद, तो 44563 के बाद, 44563 के बाद आपको शॉर्ट करना है, तो ये मुझे समझ में आया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग कब जाना है, तो ये भी थोड़ा सा देख लो। ये कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन हो रहा है। कल अगर समझो मार्केट मॉर्निंग में ही बैंक निफ्टी बहुत अच्छी न्यूज़ आई, 44962 के ऊपर 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग हो गई, 15 मिनट्स क्लोजिंग, गो फॉर लॉन्ग। ओके, अब कहाँ तक लॉन्ग जाओगे, तो बहुत सिंपल है, 40, ये बहुत बढ़िया फिगर है, 150 तक लॉन्ग जाओगे। और जिस तरीके से अगर ये हुआ तो आपको कल बहुत अलर्ट रहना है, क्योंकि अच्छा खासा ये मूव आपको दे सकता है। तो ये पूरा का पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हुआ, होप आपको पसंद आया रहेगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं गलाऊंगा, क्योंकि व्हाट्सअप कम्युनिटी में ऑलरेडी में हम बहुत अच्छा आपको सिखाते हैं, तो कैसे लेवल्स क्या कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा समय नहीं घलाऊंगा। इन्फोसिस का हम शेयर देखेंगे, क्योंकि अर्नब गोस्वामी, वाह, अगर अर्नब गोस्वामी जी पूछ रहे हैं तो हम बताना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे ना, इन्फोसिस का फ़िलहाल क्या चल रहा है, तो
डबल टॉप फॉर्म हो गया है, बट यहाँ पे आप देखोगे तो वीकनेस है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर पावरफुल दिख रहा है, ये साइडवेज में और घूम सकता है। आपको इन्फोसिस में फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना है, इट्स नॉट वर्थ डूइंग एनीथिंग। हमको क्लियर कट लॉन्ग या शॉर्ट के इंडिकेशंस नहीं दिख रहे हैं इन्फोसिस में। ओके, नेक्स्ट कौन सा है, आइए देखते हैं नेक्स्ट कौन सी चीज़ है। तो नेक्स्ट हो गया एस्ट्रल और लुपिन देखना है। एस्ट्रल, ये देखो एस्ट्रल, एस्ट्रल एक अच्छी कंपनी है पीवीसी के, और यहाँ पे देखोगे तो समवेयर अबाउट दिस सपोर्ट ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो मैं कहूँगा कि इतने जल्दी आप, मैं डेली चार्ट में आपको दिखाता हूँ। ओके, ये डेली चार्ट है। ओके, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि थोड़ा सा संभल जाओ, इसके ऊपर क्लोज होने दो। 18 कौन सी लेवल है, 1848 नहीं, मैं कहूँगा 18, एटलीस्ट 1850 के ऊपर। एस्ट्रल इज़ अ गुड कंपनी एंड इट्स इन अ बुलिश मोड, बट फिर भी लगता है कि यहाँ तक डेफिनेटली जाएगा, बट कैसे जाएगा, तो कल का एक दिन अगर आप रुक सकते हो ना, तो और बुलिशनेस आपको दिखेगा, तो यहाँ तक आराम से 2000 तक जाएगा। तो यस, एस्ट्रल इज़ गुड, सिर्फ सही एंट्री का आपको इंतज़ार करना है। और फाइनली हमें क्या देखना है, तो फाइनली हमें देखना है कि लुपिन का हम क्या कर सकते हैं। तो लुपिन तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ रहा है ऊपर, तो लुपिन कहाँ तक जा सकता है, तो लुपिन जा सकता है कल गैप अप होके, लुपिन जा सकता है 957 या 957 से ऊपर। एक्चुअली लुपिन इज सुपर बुलिश है, बट कभी कभी ऐसे सुपर बुलिश स्टॉक क्या करते हैं, 958 तो टच करते हैं, आपको लगेगा कि ये और जाएगा ऊपर, बट ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे सेलर्स रहते हैं जो वापस नीचे लेके आते हैं। तो ये पॉइंट तक तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि चलो लुपिन 950 या 955 तक जाएगा, बट उसके बाद की लुपिन की कैसे जर्नी होगी मुझे तब पता चलेगा जब लुपिन मैं देखूंगा कि चार्ट्स पे यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो लुपिन फिलहाल के लिए बुलिश है, 955 तक उसका पावर है, उसके बाद में आपको टेक्निकल एनालिसिस का साथ देना, टेक्निकल एनालिसिस का हेल्प लेना पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट, इट वाज अ फैंटास्टिक हैविंग ऑल ऑफ यू। व्हाट्सअप कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कल एक्सपायरी है तो बहुत अलर्ट रहना, कल वापस हीरो ज़ीरो की एक्साइटिंग स्ट्रैटेजी हम करने वाले हैं।